afternoon all. So today's our topic is intelligence. इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा था एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग की थ्योरीज के बारे में डिस्कस करा था. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटेलिजेंस इन साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस क्या होता है. सबसे पहले इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, हमारी बुद्धि. ओके आपको याद होगा हमने इंटेलिजेंस इससे पहले भी डिस्कस किया था, बट इन स्पेशल एजुकेशन में इंटेलिजेंस क्या होता है एंड लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस हमने पढ़ा था. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटेलिजेंस इन साइकोलॉजी. सो मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स. हमारे अंदर जब तक सोचने और समझने की क्षमताएं नहीं होंगी तब तक हमारी जो इंटेलिजेंस है वो ऐसी ही रह जाएगी. बट अगर हमारे अंदर अच्छी सोच है, समझ है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं. अब इसका मतलब है कि हमारे अंदर वो एबिलिटी, वो क्षमता जिससे हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, किसी भी चीज को ग्रहण करना और जो भी चीज हमने ग्रहण करी है उसको अप्लाई करना. ठीक है, किसी भी चीज को ग्रहण करना, एक्वायर करना और फिर उसको क्या करना, कहीं पे अप्लाई करना, उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस. अब ग्रहण तो सब लोग कर लेते हैं, बट उसका सही अप्लाई कहाँ पे होना है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस हमारी काम आती है कि कहाँ पे हमें कौन सी चीज को करना चाहिए. सो ये था मतलब इंटेलिजेंस का. अब है डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस की परिभाषा. द एबिलिटी टू लर्न और अंडरस्टैंड और डील विद न्यू सिचुएशन. हमारे अंदर वो क्षमताएं जिनसे हम क्या करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, हमारे अंदर ऐसी क्षमताएं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब भी हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है उसको कैसे डील करना है उसके साथ, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस. मेनली इंटेलिजेंस कहाँ पे देखी जाती है. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, हर एक सिचुएशन से स्मार्टली वो निकल जाते हैं. बट बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो अपनी क्या करते हैं, कोई भी सिचुएशन हो वो वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे काम करती है हमारी इंटेलिजेंस. बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट इंटेलिजेंस है. किसी की सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी है, बट कोई कुछ नहीं समझ पाता है आसानी से. सो ये था हमारे इंटेलिजेंस का मतलब और इंटेलिजेंस की डेफिनेशन. अभी मैं आपको बताऊंगी इंटेलिजेंस का नेचर. ठीक है, इंटेलिजेंस की प्रकृति क्या होती है और इंटेलिजेंस की प्रकृति क्या है. लर्निंग इज इंटेलिजेंस. सीखना बुद्धि है. ठीक है, हम तभी सीखेंगे अगर हमारे पास बुद्धि होगी. सो लर्निंग इज इंटेलिजेंस. फर्स्ट, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस हेल्प इन रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग. जो इंटेलिजेंस होता है वो किसमें हमारी हेल्प करता है, लाइक रीजनिंग में, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण रहा, ये क्वेश्चंस डेवलप कराता है. एंड अंडरस्टैंडिंग, हमारी सोच कैसी है, हम क्या समझते हैं, वो सब. इंटेलिजेंस इज कॉन्क्रीट. इंटेलिजेंस क्या है, ठोस है. लाइक हम इंटेलिजेंस को देख नहीं सकते हैं, बट क्या है, हम इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस. हमें इंटेलिजेंस दिखाई नहीं देती है, कोई चीज नहीं है इंटेलिजेंस, वो कॉन्क्रीट है जो हमें दिखाई नहीं देता है. इट इज वर्बल और नॉन वर्बल. जो इंटेलिजेंस है वो वर्बल है एंड नॉन वर्बल है. उसको हम बिना बोले भी दिखा सकते हैं एंड बोल के भी हम अपनी इंटेलिजेंस दिखा सकते हैं. इट इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मेंटलिटी फाउंडेशन. ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. कौन, इंटेलिजेंस. किसका, मानसिकता नींव की इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस है डिफरेंट लेवल्स. अब इंटेलिजेंस के 4 लेवल्स होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था. माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड. देयर आर 4 लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस. अकॉर्डिंग टू आपकी इंटेलिजेंस क्या है,
उसके अकॉर्डिंग आपको उन कैटेगरीज में डाल दिया जाता है कि आप किस लेवल पे आते हो। सो दिस इज नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। अभी मैं आपको बताऊंगी मल्टीपल थ्योरीज ऑफ गार्डनर की मल्टीपल थ्योरी के इंटेलिजेंस की थ्योरी है मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो किसने दी है? हॉवर्ड गार्डनर ने दी है। बहुत बार एमसीक्यूज में आ जाता है कि मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी है, तो ये दी है हॉवर्ड गार्डनर है, उन्होंने दी है। अब उनका मानना है कि हमारा जो इंटेलिजेंस है उनकी जो थ्योरीज है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। मेनली यहाँ पे एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी है, कैसे कैसे हम किन लोगों को किन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, किन के थ्रू हम अपनी इंटेलिजेंस दिखा सकते हैं। सबसे पहले है इंट्रापर्सनल वाले जो लोग होते हैं इनकी इंटेलिजेंस क्या होती है? मे बी शायद ये लोग थोड़ा शाय टाइप के होते हैं, शर्मीले टाइप के होते हैं। सेल्फ मोटिवेटर, ये खुद को मोटिवेट करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स, इनको क्या होती है? अपनी फीलिंग्स की परवाह होती है, अपने बारे में सोचते हैं, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या उनको चाहिए। इसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल। ये क्या होता है? इंटेलिजेंस होती है, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में आता है इंट्रापर्सनल, जो लोग खुद के बारे में सोचते हैं। सेकंड इंटरपर्सनल। अब इंटरपर्सनल में ये इंट्रा का उल्टा हो जाएगा। इसमें जो लोग होते हैं वे दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरों की जो मतलब दूसरों को अच्छे से समझते हैं और दूसरों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। यह है इंटरपर्सनल। ठीक है, इंट्रा एंड इंटरपर्सनल में डिफरेंस आ जाता है कभी कभी, तो हम ये लिख सकते हैं इंट्रा मतलब जो खुद के बारे में सोचे एंड इंटरपर्सनल जो सभी के बारे में सोचे। लाइक एक होता है इंट्रोवर्टेड पर्सन एंड एक्सट्रोवर्टेड पर्सन। इंट्रोवर्टेड जो अंदर ही अंदर मतलब बहुत शाय होता है, लाइक वो ये है। एंड इंटरपर्सनल जो एक्सट्रोवर्टेड होता है, जो बाहर से एकदम चुलबुला सबसे घुल मिल जाता है आसानी से, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। थर्ड इज नेचुरलिस्टिक, जो चीज़ों को नेचुरल वे में समझे, जैसे कि नेचुरल थिंग्स होती हैं बहुत सारी, तो उस वे में समझना है। नेचुरली लोगों को, बहुत सारे लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, उनको खुद ही से समझ आने लग जाती है, मतलब नेचुरल वे में जो चीज़ों को समझे, उनको हम कौन सी इंटेलिजेंस बोलते हैं? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। फोर्थ इज म्यूजिकल। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको म्यूजिक के थ्रू मतलब उनको उनकी फीलिंग्स का पता चलता है, वो म्यूजिक के थ्रू अपनी बातों को बयां करते हैं। थ्रू म्यूजिक वी अंडरस्टैंड द थिंग्स। म्यूजिकल में यही है, म्यूजिक के थ्रू हम चीजों को समझते हैं। फिफ्थ इज लिंग्विस्टिक। इस लिंग्विस्टिक में बहुत सारी चीजें आ जाती है, लाइक इंजॉय राइटिंग, किसी को लिख के अपनी बातों को बयां करना आ जाता है, ये भी हमारी इंटेलिजेंस में आ जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं? लिखना पसंद करते हैं। कोई कोई बुक्स रीड करता है, रीडिंग के थ्रू लोगों को समझ आती है। एंड कोई होता है स्टोरी टेलिंग, जब तक हमें कोई स्टोरी नहीं बताएगा हमको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो लिंग्विस्टिक मतलब इसमें अलग अलग टाइप के हैं। सिक्स्थ वन इज स्पाशियल इंटेलिजेंस। स्पाशियल इंटेलिजेंस मीन्स थिंग्स इन इमेजेस एंड पिक्चर्स। कुछ लोग होते हैं पिक्चर्स को देख के, इमेजेस को देख के बहुत कुछ सीखते हैं। दे आर लाइक डे ड्रीमिंग। कुछ लोग होते हैं ना कि दिन में सपने देखना शुरू कर लेते हैं, तो ये उन लोगों में से आ जाते हैं। स्पाशियल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। लॉजिकल। अब लॉजिकल में हमारा कैलकुलेशन आ जाएंगी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएंगी, रीजनिंग आ जाएंगी। अब डिफरेंट लोग हैं तो हर किसी की इंटेलिजेंस अब सारी फील्ड में नहीं हो सकता है, पर्टिकुलर फील्ड्स में सबकी इंटेलिजेंस होगी। किसी का इंटरेस्ट किसी में होगा तो किसी का किसी चीज में होगा। बॉडीली काइनेस्थेटिक। थ्रू डांस एंड बॉडी मूवमेंट वी लर्न। बॉडीली काइनेस्थेटिक में अब हम डांस के थ्रू भी बहुत कुछ बोल लेते हैं। ठीक है, किसी किसी को डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, थ्रू बॉडी मूवमेंट के वो हमें बहुत कुछ सिखा देता है। लास्ट इज
एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, इसमें हम क्या करते हैं, डीपली क्वेश्चनिंग करते हैं, बहुत डीपली जाते हैं, लाइक हम क्यों मरते हैं, हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है, लाइक क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हुआ था, सारा उनको इनमें इंटरेस्ट होता है। तो ये जितना भी था अभी तक ये सारा इंटेलिजेंस के अंदर आता है। इंटेलिजेंस हो गई, उसके मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ थ्योरी, ये 9 टाइप की होती हैं टोटल। तो इसमें से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है, हॉवर्ड गार्डनर ने दी है, यानी कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी होती है। अब 9 टाइप है, 9 में से 5 या 6 लिखने को आ जाएंगी या 1 2 लिखने को आ जाएंगी। सो ये सारा क्या है, इंटेलिजेंस यहाँ पे खत्म हो गया। So if you like my video then please like and subscribe my channel. So thank you so much.